So the periodic properties which we are going to discuss will be, see, I will give you a nice idea first. You can also make this table in your notebook. Make this table in your notebook. Periodic properties down a group, their variation down a group, and across a period. Now, we understand modern periodic table very well now, each and every part of it. So we can now study some properties which are extremely important properties when we want to understand the element and what kind of compounds it will form. So we have to find a pattern that how these properties, they show variation or they show repetition in a periodic table. So the periodic properties which we are going to study are: number one, atomic size. Atomic size या फिर atomic radius, प्लीज नोट कर लेना इसको. Atomic size or atomic radius, number one. Number two, number of shells. Number three, number of valence electrons. Number four, valency. Number five, metallic character. Number six, non-metallic character. ठीक है. एज ऑफ नाउ सिर्फ ये प्रॉपर्टीज पे अगर तुम फोकस करोगे और इनका ट्रेंड अगर तुम समझ जाओगे इन एनी like across a period or down the group in the periodic table, then it will be more than enough. You understand the periodic table in a much more you can say profound manner. ठीक है. सो ये सारी प्रॉपर्टीज पे हमें फोकस करना है और इनका जो ट्रेंड है, इनकी पीरियोडिसिटी को हमें समझना है in the periodic table. So let's talk about atomic size or radius down a group. ठीक है. इसके लिए मैं क्या करूंगा, I will just get the periodic table for all of you over here. Just get the periodic table here. Where is the periodic table? I know where is it. Here it is. So let me put these two in focus or just next to each other maybe so that we can, yeah. ठीक है. So सबसे पहली जो periodic property है, that is atomic size or atomic radius. Just see this. So what happens as you go down a group to the atomic size or atomic radius? Now if you take the example of first group, very easy. हाइड्रोजन एक ही शेल होता है उसके पास, लिथियम दो शेल्स होते हैं, सोडियम तीन शेल होते हैं, पोटेशियम चार शेल होते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग टू द नंबर ऑफ शेल्स? द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग एज यू मूव डाउन द ग्रुप, है ना. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो मतलब एटम की साइज भी बड़ी होती जाएगी ना, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटम की साइज या जो एटम की रेडियस है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, वो भी इंक्रीज होगा. So down the group atomic size increases. Fill your table.
fill your table please. Down a group atomic size increases. समझ में आया? लॉजिक समझ में आया तुम्हें? क्यों? वाई डज द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप अगर तुम देखोगे, किसी भी ग्रुप में देखो, तो द नंबर ऑफ शेल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, हेंस द एटम विल बिकम बिगर. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड. ना जब मैं अक्रॉस अ पीरियड बोलूंगा तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव पीरियड है, दैट इज पीरियड नंबर 3, उसी को हम लोग देखेंगे. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ठीक है. सेकेंड पीरियड भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट लुक एट द थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट है जिसको मैं देखने वाला हूं, दैट इज सोडियम. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सोडियम. जस्ट अ मोमेंट. ओके. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. 3 शेल्स है उसके पास. मैग्नीशियम का 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. Turns out that every one of them in the third period has 3 shells. सबके पास 3 शेल है. तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि सबकी एटॉमिक साइज सेम ही होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, और इसके पीछे एक रीजन है. ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज अगर तुम देखोगे सोडियम से लेके आर्गन तक क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रह रहे हैं. द नंबर ऑफ शेल्स आर ओनली दिस मच. दैट इज हाउ मेनी? 3. ठीक है. सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन. सिलिकॉन के पास 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, और आर्गन के पास 18 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स है. डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग? इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, जस्ट अ मोमेंट, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे को इसको रीलोड करना पड़ेगा. जस्ट अ मोमेंट. आई वुड लाइक टू, इफ यू नोटिस केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इंक्रीजिंग एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड. अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल वही रह रहा है 3. थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं. तुम्हें समझ में आ रहा है? थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. प्रोटॉन्स क्या करते हैं पता है तुम्हें? Protons are positively charged and they attract, since they are positive, they attract the electrons in the outermost shell. जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं उसको. These number of protons which you see over here, these number of protons is known as nuclear charge. Nuclear charge. So what happens across a period? As you go across a period, the nuclear charge increases. इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, तुम लोग भी लिखोगे, because I don't want you to just remember it, but write it down. As we move across a period, nuclear charge, that is number of protons, increases, thereby exerting a greater force of attraction, thereby exerting a greater force of attraction, thereby exerting a greater force of attraction on the electrons present in the outermost shell. तो क्या करते हैं ये जो प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या करता है? दैट गोज ऑन अट्रैक्टिंग
the electrons present in the outermost shell. So as we move across a period, this force of attraction increases. As we move across a period, the force of attraction exerted by the protons on the electrons present in the valence shell, on the electrons present in the valence shell increases, which results in shrinking of atomic size, जिससे एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, जिससे एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है. तो मतलब जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और वो प्रोटॉन्स वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे एटम छोटा से छोटा होता जाएगा. सो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा. हमने पहले क्या लॉजिक लगाया था कि एटॉमिक साइज विल रिमेन द सेम. विल इट रिमेन द सेम? नो, इट विल डिक्रीज एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड. It will decrease as you move across a period. Note down everything which I have written here, क्योंकि ये चीज लॉजिक से मैंने बिल्ड करके तुम्हें बताई है. ठीक है, हो सकता है तुम इसको टेक्स्ट बुक में तुम्हें मिल जाए, ये हो सकता है ना मिले, हो सकता है कोई और सेंटेंस फॉर्मेशन मिले, बट दिस थिंग इज डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड टोल्ड टू यू, सो यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. निहारिका, आदित्य, अथर्व, keep your cam on. ठीक है. So as we move across a period, nuclear charge increases, which pulls the electrons present in the outermost shell more towards itself, towards the center, towards the nucleus, which results in shrinking of the size of atoms. So as we move across a period from left to right, the atomic size or radius decreases. तो यहाँ पे please fill the table appropriately. क्या आएगा यहाँ पे? Decreases. Across a period, atomic size decreases. हर periodicity के पीछे एक रीजन है. हर periodicity के पीछे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं. एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ शेल्स उतने के उतने ही है. हर पीरियोडिसिटी के पीछे का लॉजिक वो तुम्हें पता होना चाहिए, और पीरियोडिसिटी क्या है वो भी पता होनी चाहिए इन प्रॉपर्टीज के लिए. ठीक है. नंबर ऑफ शेल्स बहुत इजी है. कौन बताएगा भाई? नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बता दो. नंबर ऑफ शेल increases by 1 लिखो. increases by 1. एक एक करके बढ़ता है ना डाउन द ग्रुप. नंबर ऑफ शेल increases by 1. अक्रॉस अ पीरियड कौन बताएगा? नंबर ऑफ शेल्स remains the same. वेरी गुड. remains the same. अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होते, डाउन द ग्रुप होते हैं. I see Kaushal has a periodic table on his wall. Is it? Yes, sir. That is amazing, man. I want all of you to put a copy or a print or a poster of a periodic table above your study table near the wall, so you can, study it, relate with it. Specifically जिन बच्चों को साइंस लेके आगे पढ़ाई करनी है उनको तो बहुत काम आएगा ये. तो रख दो ना, अभी से वहां पे रख दो तुम. Get familiar with it. Very good. Priyansh also has it. It seems very nice. Good. ठीक है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं. देखो,
सर जरा ध्यान से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या बात कर रहा हूं मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, वो पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगा लो। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881। मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1। ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं हमेशा, ठीक है। सो या द पीरियोडिक प्रॉपर्टी or periodicity in the property is ready. As we move down the group, number of valence electron remains the same. अब मैंने ग्रुप 1 में एग्जाम्पल लेके बताया, जरूरी नहीं है कि ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 17 सबका करना पड़ेगा। सब में यही है बात, सिर्फ एक बात याद रखना, ग्रुप का नंबर अगर डबल डिजिट है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूनिट प्लेस वाला नंबर होगा बस। जैसे ग्रुप 17 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे पूरे ग्रुप में, ठीक है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 281 मतलब 1 है, मैग्नीशियम में 282, एल्यूमिनियम 283, 284, 285, 286, 287, 288। मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा अक्रॉस अ पीरियड, increase by 1. increases by 1। वेरी गुड। वैलेंसी, अब जब मैं वैलेंसी की बात करता हूं तो क्या होती है वैलेंसी, इसका डेफिनेशन क्या है। सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और डोनेटेड और शेयर्ड बाय एन एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है वैलेंसी की जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ठीक है। सो हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होते, तो वैलेंसी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम ग्रुप 1 को देखो, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। दे विल ऑल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट दैट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबकी वैलेंसी 1 प्लस होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सबकी 1 प्लस। ग्रुप 2 में सबकी 2 प्लस एंड सो ऑन। मतलब डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या होगी, रिमेन्स द सेम। और इसीलिए डाउन द ग्रुप देखोगे तो तुम्हें जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिलेंगे एक ग्रुप में। दे आर ग्रुप टुगेदर, हम बोलते हैं ना, द एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, मतलब एक वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, दे ऑल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वैलेंसी सबकी सेम। नेक्स्ट कौन आया वैलेंसी के बाद, वैलेंसी ही है बट अक्रॉस अ पीरियड है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसको समझो, क्योंकि सीधा सीधा नहीं लिखेंगे हम। थर्ड पीरियड देखेंगे, वैलेंसी में क्या होता है, सोडियम की 1 प्लस, मैग्नीशियम की 2 प्लस, एल्यूमिनियम की 3 प्लस, सिलिकॉन की, अब सिलिकॉन की प्लस माइनस में नहीं होगी बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो गेन और डोनेट बहुत ही मतलब रेयरली करता है, वो शेयरिंग करता है सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है फास्फोरस जो गेन करता है 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस और आर्गन की 0। तुमने देखा वैलेंसी में क्या हुआ, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज्ड देन डिक्रीज्ड एंड फाइनली बिकेम 0। समझ में आया तुम्हें, फिर से बताता हूं, सोडियम की 1 प्लस, मैग्नीशियम की 2 प्लस, एल्यूमिनियम की 3 प्लस और सिलिकॉन की 4 इसलिए क्योंकि वो शेयरिंग करता है। फॉस्फोरस की 3 माइनस, सल्फर की 2 माइनस, क्लोरीन की 1 माइनस और आर्गन की 0। मतलब क्या हुआ, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स 0। ये लिखना है तुम्हें अक्रॉस अ पीरियड। वैलेंसी में क्या लिखोगे, फर्स्ट इंक्रीजेस देन decreases and finally becomes 0. First increases then decreases and finally becomes 0. ये है वैलेंसी का ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, कैसे ट्रेंड चेंज होती है वैलेंसी।
मेटालिक कैरेक्टर नाम से ही समझ में आता है। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एलिमेंट मेटल है ये हमें कैसे पता चलेगा? मेटल का सबसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितना इजीली एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है उतना ज्यादा मेटालिक होता है वो। मोर ease an element has for donating an electron, the greater metallic character it exhibits. ठीक है, सो मेटालिक कैरेक्टर के लिए ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जज करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल लॉजिक बताता हूं कि देखो, अगर तुम फर्स्ट ग्रुप को देखोगे, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सब लोग एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, सब मेटल है, ये तो बात पक्की है। लेकिन इनमें से सबसे इजी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना किसके लिए होगा? तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ शेल नीचे जैसे जैसे जाते जाते हो तुम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल जैसे इंक्रीज होंगे, आउटर मोस्ट शेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना पुल या अट्रैक्शन कम फील करेगा, तो वो डोनेट करेगा ना इजीली इलेक्ट्रॉन को। मतलब क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होने चाहिए ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं मतलब द ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लॉजिक समझ में आया? Metallic character is the ease of donating electrons from the outermost shell and that increases as you move down the group. So down the group, ये जो फर्स्ट कॉलम है डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर तुम क्या लिखोगे? इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेकिन अगर तुम अक्रॉस अ पीरियड देखोगे, अक्रॉस अ पीरियड तो बहुत सिंपल मामला है यार, नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगी। तुम्हें भी पता है ब्लू वाले मेटल्स है, पर्पल वाले नॉन मेटल्स है, तो इसका मतलब क्या है? तुम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो ना अक्रॉस अ पीरियड, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा अक्रॉस अ पीरियड? डिक्रीज होगा। सिंपल, मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस। बस ये टेबल भरना आ गया ना तुम्हें लॉजिक के साथ, तुम सीख गए ये पार्ट चैप्टर का। कुछ नहीं है, सिर्फ ये टेबल है बस। इसमें और भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, ऐसा नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट आ गए। आईसीएससी वालों को तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, बहुत सारी चीजें हैं उनको। बट अपने को क्या बेसिक पे फोकस करना है जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। और लेट मी टेल यू, दोज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। बस ये टेबल है पीरियोडिक टेबल, मतलब दिस टेबल विच आई एम डूइंग राइट नाउ, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। ठीक है, लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कोई बता सकता है रीजन के साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तुम्हें न्यूक्लियस से नजदीक होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन को गेन करना है मतलब तुम्हारे पास कम से कम शेल होने चाहिए, कम से कम शेल होनी चाहिए, और कम से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी होनी चाहिए, तब जाके तुम इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लोगे। मुझे बताओ सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा? वो जिसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या वो जिसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो वाला नॉन मेटल सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक प्लेस खाली है, वो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो द ईज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स डील्स विथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है पता है तुम्हें? सबसे ज्यादा मेटालिक सीजियम।
फ्रांसियम नहीं, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव में आ जाता है, फ्रांसियम नहीं है। बट मेटालिक, सबसे ज्यादा मेटालिक सीजियम, इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट मेटालिक इन द होल पीरियोडिक टेबल। एंड सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है? सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है फ्लोरीन। फ्लोरीन, देख रहे हो कनेक्शन? एक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट बॉटम में है और एक पीरियोडिक टेबल के राइट टॉप पे, और इन दोनों के बीच का जो कंपाउंड है ना, वो सबसे ज्यादा आयोनिक है नेचर में। आयोनिक कंपाउंड पढ़ा है तुमने, जो इलेक्ट्रॉन की लेन देन से बनता है, मतलब रिस्पेक्टिव गिव एंड टेक। सीजियम फ्लोराइड, CSF, is the most ionic compound, सीजियम फ्लोराइड। इसमें ही तुम्हारा आंसर है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन हुआ? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 9, मतलब 2,7। 2,7 मतलब सिर्फ 2 शेल्स है उसके पास, और सेकेंड शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर लेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, सो इस लॉजिक से अगर देखने जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए एज यू मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1। यस चारुल, व्हाट इज द क्वेश्चन? So can you explain this non-metallic character once again? Actually, I got disconnected. So non-metallic character deals with the ease of accepting electrons. जितना easily कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उसके पास। तो जिसके पास कम से कम शेल्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है, बिकॉज कम से कम शेल वाले एटम्स में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से नजदीक होता है, और न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें, एज यू मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता जाएगा। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमेशा टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल होगा। लेकिन अक्रॉस अ पीरियड भी समझो, अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा पता है? Across a period, initially, if you see on the left side, the number of electrons are very few, and few electrons means 1, 2 or 3 electrons are always have a tendency to get donated. That means metallic, they will have metallic behavior. As you move across a period from left to right, on the rightmost corner, what will happen? On the rightmost corner, the the elements will have more than 4 electrons, 5, 6 or 7 electrons. More the electrons, less the requirement for the extra electron to be accepted, and least requirement वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उतनी ज्यादा एनर्जी उसको स्पेंड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड जैसे तुम जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की तरफ तुम बढ़ रहे हो। सो दिस इज द होल स्टोरी, होल एवरीथिंग। एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। फिर भी कुछ अगर रह गया है तो डेफिनेटली विल डिस्कस दैट राइट अवे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी है अभी। सो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, वैलेंसी के बारे में भी पढ़ा, एटॉमिक साइज के बारे में भी पढ़ा, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा, एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, उससे पहले ये छोटी सी चीज है। ये देखो, 2 चीजें यहां पे एक्स्ट्रा दी हुई है ये बुक में जो मैं रेफर कर रहा हूं। 2 चीजें यहां पे एक्स्ट्रा दी हुई है।
अलग से दी हुई है और मैं वो रीड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और उसके ऊपर छोटा डिस्कशन करेंगे. ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट इन आवर टेबल विच वी जस्ट मेड, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज this PDF I'm going to share in the group also with you, and just for your knowledge I'm going to discuss little bit before we move ahead. The tendency of an atom to lose electron is also expressed in terms of ionization energy. मतलब क्या है? Tendency of an atom to lose electron, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं in the form of ionization energy. Ionization energy gives the ease with which electrons can be removed from an atom, donated from an atom. The easier it is to remove the electron from an atom, the smaller the value of ionization energy. मतलब जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी छोटी है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. मैंने तुम्हें क्या बताया कि मोस्ट मेटालिक जो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे बताओ ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? अभी बताया था मैंने, Cesium. सीजियम. सो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे छोटी है. मिनिमम एनर्जी चाहिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, निकालने के लिए. मिनिमम एनर्जी में काम हो जाएगा. स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी, greater the ease of removing or donating an electron for an atom of an element. So cesium has the least ionization energy. Who has the greatest ionization energy in this whole table? Fluorine. Very good. फ्लोरीन. फ्लोरीन क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकते, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. अगर नॉन मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यू विल रिक्वायर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो फ्लोरीन के लिए चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है. समझा? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. ठीक है? सो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? डाउन द ग्रुप कौन बताएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. Across a period, ionization energy increases. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अच्छा, दूसरी बात, as we move across a period from left to right, the metallic character decreases and non-metallic character increases. हमने पढ़ लिया. Since the oxides of metals are basic, तुम्हें पता होना चाहिए, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. तो जैसे ही हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑक्साइड्स का नेचर चेंज होगा फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक. द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक. या फिर हम बोल सकते हैं द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेस एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड जो सबसे पहले पीरियड 3 में आता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक है और उसका जो सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली. कॉस्टिक सोडा नाम सुना होगा. ठीक है? सो सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गली बेसिक. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लिटिल लेस बेसिक. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. कोई पता है किसी को एम्फोटेरिक का मीनिंग याद है? It performs both basic and acidic. Yes, it exhibits both the properties of acids as well as bases. It reacts with acids as well as bases to give salt and water only. मतलब वो दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है. एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सिलिकॉन ऑक्साइड वीकली एसिडिक. Phosphorus pentoxide acidic. Sulfur trioxide strongly acidic, and chlorine oxide is Cl2O7 very strongly acidic. ठीक है? So as we go across a period, the basic character decreases, acidic character increases. But as we go down the group, क्या होता है? दो चीजें
एक तो मेटल्स के ग्रुप है और एक नॉन मेटल्स के ग्रुप है. मेटल्स के ग्रुप में एज यू गो डाउन द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड नॉन मेटल्स के ग्रुप में एज यू गो डाउन द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. दोनों को अलग अलग बताना है. ठीक है. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर. इसके बाद कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है जो तुम्हें पढ़ना है. आंसर्स के लिए ये सारी चीजें याद रहेगी. पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Periodic table has made the study of chemistry of elements and their compounds systematic and easy. In periodic table, the elements having similar properties are arranged together in several groups and families. If the properties of one of the elements of a group are known, then the properties of other elements of the group can be predicted. For example, the element radium occurs in group 2A. We know that the general properties of this group, so properties of radium can be predicted. The type of compound formed by an element can be predicted by knowing the position of that element in the periodic table. Periodic table has been useful to predict the existence of new elements. During the development of periodic table, Mendeleev left some gaps. On the basis of expected positions of these elements, Mendeleev predicted their properties. These elements were discovered later and showed the same properties as they were expected to be. ये actually Mendeleev का advantage है, but periodic table में भी applicable है. The atomic masses of many elements have been checked and corrected on the basis of the positions of those elements in the periodic table. ठीक है. सो ये सारे advantages. चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. जिसको भी पता है बोल सकता है, बिंदास अनम्यूट करके बोलो. हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Number of valence electrons. Yes, we first figure out the number of valence electron from the electronic configuration. If the number of valence electrons are smaller than 4, then they will be donated. So that the number of electrons that will be donated becomes their valency. And if the number of electrons are greater than 4, then some electrons will be accepted by that atom to complete their outermost shell, that is to make an octet, right? So that those number of electrons which will be accepted will become their valency. And if the number of electrons are 4, exactly 4, then they can share those electrons. ठीक है. What is the valency of magnesium with atomic number 12? magnesium की valency क्या है? सीधा सीधा 2 plus. 2 plus. सल्फर की क्या है? 2 minus. 2 2 minus. minus. Similarly, find out the valency of first 20 elements. तुम कर सकते हो ये, कोई बड़ी बात नहीं है, right? How does the valency vary in period on going from left to right? अभी बोला, अभी हमने किया. If you go from left So to right, it first increases, then it Then decreases 4, and goes then to 4. 0. Yeah. first increases, then decreases, and finally becomes 0. How does the valency vary on going down the group? Remains It same. remains the same. Remains the same. Very good. In the periodic table, how do you think the tendency to lose electrons will change in a group? एक ग्रुप में अगर तुम नीचे जाओगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? It would Remain the same. No, it will increase. If you go down the group, the number of shells increases and it will be more easier to lose electrons. So as you move down the group, the tendency to lose electron increases. How will this tendency change in a period? it would decrease. It will decrease. The tendency to lose electron will decrease across a period. How would the tendency to gain electron change as you go from left to right across a period? Increase. It will increase as you go left to right across a period. The tendency to gain electron increases because you're moving from metals to non-metals. How would the tendency to gain electron change as you go down a group? It would decrease. It will decrease because as you go down the group, the number of shell increases. An atom of
an element has electronic configuration 287. To which group does it belong? So it is chlorine. 70. Group 17. Name the family name, if any. Or what does Halogen. family name means? फैमिली नेम मींस हैलोजेंस. इनका अच्छा. फैमिली नेम हैलोजेंस है. पहले दो का अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनकी नहीं है वो बस तो family उसके में name. था ना, वो रॉबर कौन था, वो जोहान वॉल्फगैंग, हाँ, उसके में था ना. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो अप्लाइड है कि नहीं? मैं समझा नहीं क्या किसकी बात कर रहे हो. आप बोलो ना कि अल्कली अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, ये सब तो वो जोहान वॉल्फगैंग में था. नहीं, मॉडर्न उसने में जो भी है. ट्राइड्स होना. मॉडर्न में भी है. ये हाँ. सारी चीज मॉडर्न में भी है. मतलब फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 ग्रुप हैलोजेंस एंड सो ऑन. ये सब है इसमें भी. Which of the following belongs to the same period and same group? बताओ. देखो मैं तुम्हें सिंपल कर देता हूँ इसको. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, ठीक है. 2 2 8 2 3. बताओ. A and B same group. टेल मी. A and B same group. A and B same Sir, group. A Why? and B are same group. Why? And he and C Why? are same period. Why A and B in the same group? Sir, because they don't have any valence electrons. Because they both are noble gases. Correct. They don't have any valence electrons. Sorry, they don't have any valency. Their valency is 0, and they are noble gases. So they belong to group 18, helium and neon. And what about B and C? Sir, because they have only 2 shells. They both have 2 shells. So number of shells equals to the period number. So they belong to the second period, 2,3 and 2,8. The third period of the long form of periodic table is shown here. Classify them as metals and non-metals. बताओ जल्दी जल्दी. metals बताओ. NaMgAl. Na, Mg and Al. Non-metals. बाकी सारे नॉन मेटल्स. No. ये noble gas है. हाँ. On which side of the periodic table do you find the metals? Left. Left side. And right side में non-metals. वो लोग ने आर्गन को भी नॉन मेटल बोला है, कहीं कहीं पे नहीं बोलते हैं नोबल गैस को नॉन मेटल, बट स्टिल. कार्बन Z6 and silicon Z14 are elements in the same group of the periodic table. Give the electronic configuration of these atoms and state to which group and period these elements belong. कार्बन कौन से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले ये बताओ. 2,4. 2,4. एंड सिलिकॉन का 2,84. 2,84. which group do they belong to? 14. 14. Very good. Group number 14, not 4. You must remember that from the periodic table. Period. Which period do they belong to? Second. ये period 2 and period 3, right? हाँ. सिलिकॉन थर्ड पीरियड में है, कार्बन सेकंड पीरियड में. नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ पीरियड से इक्वल होता है. The electronic configuration of some elements are given. Elements A, B, C, D. Which of them are metals? So B is a metal, C is a metal, B and C are B and metals. C. No, B and- only हाँ सही है. You are right. B and C are metals. B and C are metals. 2,2. 2,2 कौन है वैसे? 2,2. Beryllium है. Beryllium. 3 elements X, Y, Z belong to the group 2, 15 and 17. Predict their number of valence electrons. Group 2 में valence electron कितने होंगे? 2. 2.
15 में 15 15 में 5 और 17 में 7 7 एंड वैलेंसी ग्रुप 2 वाले की वैलेंसी 2 प्लस 15 वाले की वैलेंसी 3 3 माइनस 17 वाले की वैलेंसी 1 minus. Nice. A part of periodic table is given below. The elements sodium, carbon, chlorine and argon have been placed in their correct positions. The positions of other elements are represented by hypothetical letters जैसे D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. ये सारे एलिमेंट्स हैं. बाकी सिर्फ सोडियम, कार्बन, क्लोरीन, आर्गन अपनी अपनी करेक्ट पोजीशंस पे. बाकी एलिमेंट्स के नाम नहीं पता है. ठीक है, ध्यान से देख लो इसको. ठीक है, पीरियड 2 से लेके पीरियड 5 तक. O का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, B का मतलब बोरॉन नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, C का मतलब कार्बन भी नहीं है, कार्बन अलग से दिया है. With reference to the table, answer the following. Which of these has electronic configuration 284? 284 किसका है? Silicon. I. सिलिकॉन क्या बोल रहे हो यार? 284 कार्बन के नीचे I is the correct answer. ठीक है, तुम्हें लेटर बताना है, नाम नहीं बताना है, तुम्हें उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, 284 है I का. नेम द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू NiL. N कौन है? सोडियम के नीचे कौन आता है? पोटेशियम. I कौन है? अभी पता है, सिलिकॉन. और L कौन है? ब्रोमीन. ब्रोमीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Which element has largest size in the second period? Largest size, second period. Come on. Argon. Huh? Second period. So element A. Very good. Element A. Because the atomic size decreases as you move from left to right. Exception is the noble gas, but still the largest size is of A. ठीक है, see the exercise which is the homework. बहुत सारे क्वेश्चंस है, अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी तुम लोग को. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट.